नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ा रहा था, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको मैंने जो पार्ट्स 6 तक मैं दे चुका हूं, तो आज जो वीडियो है वो पार्ट 7 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये इतने चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं। जो आज आपको पढ़ाएंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो कवि आते हैं, रचनाएं आते हैं, उनसे जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल का समय कितना होता है। तो आदिकाल का समय हम बताए थे सन 1850 से लेकर अब तक इसका जो समय है सन 1850 से लेकर के अब तक इसका समय होता है आधुनिक काल का। अब इस आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया ये भी जानना जरूरी है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके सभी लोग देखेंगे। पहला जो काल आ जाता है भारतेंदु युग। पहला जो युग आ जाता है भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा युग आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। तीसरा युग आ जाता है आपका छायावादी युग। फिर उसके बाद चौथा युग आ जाता है आपका प्रगतिवादी युग। पांचवा युग है प्रयोगवादी युग। जो सातवां आपका ये छठा युग होता है उसको बोलते हैं नई कविता। नई कविता। इस प्रकार के आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में। आप में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो आधुनिक काल को कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। जैसे कि आप पहला जो इसका काल होता है आधुनिक काल का भारतेंदु युग होता है। दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आता है। छायावादी के युग के बाद प्रगतिवादी युग आता है। प्रगतिवादी युग के बाद प्रयोगवादी युग और उसके बाद नई कविता। ठीक है, जो नई कविता है आपका ये स्टार्ट हो जाता है 1953 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है वो नई कविता का ही माना जाता है। 1953 से पहले जो आपका प्रयोगवादी लगातार आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आप समय जानना जरूरी है, क्योंकि समय एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो इससे समय भी जानना जरूरी है कौन किसका समय है। तो जैसे कि भारतेंदु युग का सभी लोग जानते हैं समय कितना है, तो यहाँ से 1850 से ही शुरू होगा। इसका जो समय होगा सन 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी। ये किसका है? भारतेंदु युग का आ जाता है। ठीक है, अब हम द्विवेदी युग की बात करेंगे तो हो जाएगा 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। किसका समय है? द्विवेदी युग का समय है। ठीक है, छायावादी का जो युग आ जाता है 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। ये किसका समय है? छायावादी का। छायावादी का 1918 से लेकर 1938 तक छायावादी का समय चलता है। फिर प्रगतिवादी जो युग आ जाता है इसका चलता है 1938 से लेकर के 1943 तक। किसका समय चलता है? प्रगतिवादी का समय चलता है। फिर प्रयोगवादी का समय आ जाता है 1943 से लेकर के 1953 तक। 1953 ईस्वी तक। इसीलिए नागार्जुन जो हैं आपके आ जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
जो तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं, तो तार सप्तक का जो प्रथम संपादन किया गया था वो सन 1900 किस में किया था, 1943 में किया गया था। इसीलिए प्रयोगवादी युग के भी प्रवर्तक आपके अज्ञेय को माना जाता है। किसे माना जाता है? अज्ञेय को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ जो समय होता है प्रयोगवादी का, तो 1943 से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? 1953 तक चलता है। जो नई कविता होती है इसका जो समय होता है 1953 से लेकर के अब तक। ठीक है, अब तक क्या है, ये नई कविता का समय होता है। ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है, कौन किसका समय है, कहाँ तक कब तक क्या चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और हमारे लिए और हम सबके लिए होता है। तो समय बहुत जानना जरूरी होता है। तो आप लोग भूलना नहीं, बिल्कुल मत भूलना इनका जो समय है। अगर पूछ दिया जाए भारतीय युग का समय बताइए या समय है निम्नलिखित में से, तो इसका समय हमेशा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इसका कितना समय होता है? भारतीय युग का समय चलता रहता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका ये 1850 से लेकर 1900 मतलब 50 वर्षों तक ये भारतीय युग चलता रहता है। फिर 1900 से लेकर 1918 अर्थात 18 वर्ष तक, 1900 लेकर 1918 वर्ष तक द्विवेदी युग का समय बताया जाता था। द्विवेदी युग का ही समय चल रहा था। ठीक है, द्विवेदी युग की जो पत्रिका आती है, बहुत सरस्वती पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका इनकी पूछी जाती है, वो पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। ये कब संपादित की गई? तो इसके जो संस्थापक बने हैं द्विवेदी युग के, तो ये इससे पहले आपके श्याम सुंदर दास थे, है ना, उसके बाद द्विवेदी युग ही संस्थापक उसके बनते सरस्वती पत्रिका के। तो 1903 में ही इसके संस्थापक बनते हैं। कौन बनते हैं? द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी बहुत जानना जरूर होता है। ठीक है, फिर छायावादी युग का जो समय होता है तो 1918 से लेकर 1938, मतलब थोड़ा सा समय ही कम चलता, ज़्यादा समय तक छायावादी युग नहीं रहता था, टिकता नहीं है ना। तो इस तरह से आपका प्रगतिवादी चलता है 1938 से 1943 का, तो बहुत ही कम समय चलता है। फिर प्रयोगवादी का भी 1943 से लेकर 1953 तक चलता है और नई कविता जो है आपका 1953 से लेकर अब तक चलता रहता है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय युग के प्रवर्तक कौन है, किसके नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया। तो सभी लोग जानते हैं इस युग के जो नाम दिया उसी से पता चल जाएगा किसके नाम पर किया गया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आ जाते हैं इसके प्रवर्तक, पूछा जाता है प्रवर्तक। ठीक है, तो प्रवर्तक जो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं तो कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत जरूरी होता है पूछने समझने के लिए, हरिश्चंद्र, है ना। तो ये आपके प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक हैं? भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अब द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक आ जाते हैं वो कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये भी प्रवर्तक, ये किसके हैं? द्विवेदी युग के प्रवर्तक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। तो पूछे जाते हैं छायावादी के प्रवर्तक कौन है? तो छायावादी के प्रवर्तक जो पूछे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, ये किसके हैं? छायावादी के प्रवर्तक है। तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्रगतिवादी के अगर प्रवर्तक की बात किया जाए तो प्रगतिवादी के प्रवर्तक में जो लिस्ट में नाम आता है तो नागार्जुन का नाम आ जाता है। नागार्जुन का नाम आ जाता है। ठीक है, प्रगतिवादी के। और प्रयोगवादी के जो प्रवर्तक के आते हैं वो भी प्रगतिवादी में बहुत ज़्यादा मतभेद है, कोई सब अलग अलग तरह से मानते हैं। किसी ने नागार्जुन को माना, किसी ने नागार्जुन को नहीं माना है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने किताबों को पढ़ा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो मत है वो नागार्जुन को ही मानते हैं, अर्थात प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक में मानते हैं। इसके बाद प्रयोगवादी का जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय को माना, क्योंकि अज्ञेय की जो प्रथम तार सप्तक जो संपादित किया गया था 1943 में किया गया था। और 1943 में ही क्या हुआ, इसका समय स्टार्ट होता है। किसका? प्रयोगवादी का समय स्टार्ट होता है। इसलिए अज्ञेय को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञेय। तो अज्ञेय का क्या पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद वात्सायन
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, सॉरी, हीरानंद वात्सायन। उसके बाद आ जाता है अज्ञेय। तो इनका पूरा नाम है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये पूरा नाम है। ये इसके प्रयोगवादी के प्रवर्तक माने जाए। नई कविता के आज तक कोई प्रवर्तक नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं बताया जा सकता है कि इसके प्रवर्तक कौन। नई कविता के अंदर जो नए कवि आ रहे हैं 1953 के बाद जितने भी लेखक कवि हुए हैं वो सब किसमें जाते हैं, नई कविता के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इससे सम रिलेटिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा, किस तरह से प्रश्न पूछा। हमेशा पूछा जाएगा आधुनिक काल का समय पूछा जा सकता है, तो आधुनिक काल का समय कितना है, 1850 से लेकर अब तक। अब इसमें जो प्रश्न पूछा है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। तो 6 भाग आपके हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग और नई कविता। इस तरह से 6 भागों में बांटा गया। अब इससे जो प्रश्न बनेंगे, भारतेंदु युग के प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र है प्रवर्तक। इसका समय कितना है, तो 1850 से लेकर के 1900 तक इसका भारतेंदु युग का समय माना जाता है। अगर नेक्स्ट द्विवेदी युग पूछा जाएगा तो द्विवेदी युग से प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं। तो प्रवर्तक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जो समय कितना माना जाता है, तो 1900 से 1918 ईस्वी तक समय माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछे जाएंगे, छायावादी युग का पूछा जा सकता है। छायावादी युग का समय बताइए, तो छायावादी युग का जो समय 1918 से लेकर के 1938 तक। इसके प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम बताना है। ठीक है, इतना बस याद कर लेना। इसके बाद प्रगतिवादी युग के भी समय पूछा जा सकता है, कितना, 1938 से लेकर 1943 तक इसका समय है। अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो नागार्जुन का नाम बताना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो प्रयोगवादी युग के अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो अज्ञेय का से जो नेम है, अज्ञेय जरूर याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी केवल अज्ञेय दिया होता है, ये पूरा नाम नहीं दिया होता है ना। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो याद कर लेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय पूरा नाम है। तो इनका ये किसके, प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक। क्यों माने जाते, इसलिए माने क्योंकि तार सप्तक का जो संपादित किया जाता है, कितने तार सप्तक संपादित किए गए, अभी तक 4 किए गए, जिसमें से जो पहला तार सप्तक संपादित किया गया था वो सन 1943 में किया था। इसलिए, और इसका समय भी 1943 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके जो प्रवर्तक हैं अज्ञेय को माना जाता है। फिर नई कविता के आज तक कोई प्रवर्तक नहीं हुए, अर्थात इसका बताना मुश्किल ही है, क्योंकि 1953 के बाद जितना भी अब तक समय है, ठीक है, 2021 चल रहा, 1953 से लेकर 2021 तक, ये सब क्या है आपका, नई कविता में। जितने भी लेखक कवि हो रहे हैं वो सब नई कविता में ही जाते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ महत्वपूर्ण था। और इससे रिलेटिव जो इनके अंतर्गत जो कवि आते हैं, लेखक आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आशा है कि आप सभी लोगों के लिए इससे रिलेटिव जो आज बताया गया है, इससे कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फंसेंगे और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी न लगे तो अनलाइक करके जा सकते हैं। और साथ ही जो नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं सभी को सफलता मिले, सभी को हमारे चैनल के माध्यम से लाभ मिले। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।